प्रचार का दौर चल रहा है क्योंकि चुनावी मौसम है, लेकिन इस बीच यमुना पर फेल होने वाली आम आदमी पार्टी ने अब नई थ्योरी जनता के सामने रखी। बात इसी पर विस्तार से करने जा रहे हैं। हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता, मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर। जैसा बयान आज अरविंद केजरीवाल ने दिया है, इससे तो लगता है कि चुनाव में संभावित हार को देखते हुए वे अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी इतना गिर गई है कि चुनाव हार रहे हैं, उस बौखलाहट में अब दिल्ली वालों को जहरीला पानी देना चाहते हैं। केजरीवाल अपने झूठे वादों से इस देश के वातावरण में जहर घोल रहे हैं। यमुना पर पारा हाई इस वक्त हो गया है दिल्ली में, क्योंकि यमुना की गंदगी को लेकर सवाल जब छेड़ा गया तो बात दूर तक चली गई है। पहले तो अरविंद केजरीवाल ने इस पर माफी मांगी और अपनी 15 गारंटियों का हिस्सा बनाया कि इस कार्यकाल में यमुना साफ कर दी जाएगी, लोग छठ पे पूजा कर सकेंगे। तमाम बातें इस बार 15 गारंटियों के साथ यमुना की सफाई को लेकर अरविंद केजरीवाल ने की, लेकिन चुनावी मौसम है और ऐसे में रंग बदलते दिखाई दिए अरविंद केजरीवाल, और उन्होंने अब इस पूरे मामले का ठीकड़ा, यानी जो गंदी यमुना की तस्वीर यहां आप देख रहे हैं, झाग वाली यमुना की तस्वीर, इसकी पूरी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार पर डाल दी और कह दिया कि इसके लिए जिम्मेदार हरियाणा सरकार है, यानी बीजेपी की हरियाणा सरकार जिम्मेदार है, और जल आतंकवाद की नई थ्योरी जनता के सामने रखी, जिसके बाद बीजेपी भी आग बबूला हो गई और सवालों की बौछार उनकी तरफ से कर दी गई। आज वहीं योगी आदित्यनाथ भी देखिए चुनावी रण में पहुंचे, क्योंकि 27 साल का बनवास भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी लंबा हो चुका, और कहा जाता है कि योगी मतलब गारंटी। योगी जहां जाते हैं वहां पर जीत की 100% गारंटी रहती। स्ट्राइक रेट उनका ऐसा है, अभी तक के चुनावों का इतिहास अगर हम देखें और खंगालें तो आज जब योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो उन्होंने किन किन मुद्दों पर सवाल पूछे हैं यहां पर आम आदमी पार्टी से, आपको बताते हैं। चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। देखिए यमुना का मुद्दा सबसे ज्यादा, क्योंकि अभी चर्चा में बना हुआ यमुना और गंदगी के मुद्दे पर प्रश्न किया। घुसपैठियों को लेकर प्रश्न उन्होंने पिछली रैली में भी किया था और अभी वो जनसभा के दौरान करते दिखाई दिए। भ्रष्टाचार पर सवाल जनता भी पूछ रही है और योगी आदित्यनाथ ने भी पूछा। वहीं अराजकता को लेकर भी प्रश्न उनकी तरफ से उठाए गए। सड़क और शिक्षा की भी जो बातें कही जाती हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से कि सड़क अच्छी है, यूरोप जैसी सड़कों का जिक्र इस बार गारंटी में फिर से, हालांकि उन्होंने कहा वो पूरा नहीं कर पाए, फिर से करेंगे, लेकिन सड़क और शिक्षा पर भी प्रश्न योगी आदित्यनाथ ने पूछे हैं। कड़े सवाल पूछे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कैसे सवाल किए हैं, हमला बोला है, पहले आपको सुनवा रहे हैं। आपकी पार्टी ने, आपके नेताओं ने बीओसी बोर्ड के श्रमिकों के सेस के पैसे का दुरुपयोग करके बंदर बांट किया है, और मैं कहना चाहूंगा जो सैकड़ों करोड़ का बंदर बांट हुआ है, अगर श्रमिकों के हितों में लगा होता तो यहां का श्रमिक और उसका परिवार बदहाल नहीं होता। इन्होंने आधार बनाने की मशीन अपने नेताओं को वितरित कर दी, अपने विधायकों को वितरित कर दी, और उसके माध्यम से उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्याओं को भी आधार कार्ड बनाने का पाप किया है। औद्योगिक निवेश की बजाय यहां पर उन्होंने उन लोगों को, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसा करके दिल्ली के हकों पर कुठाराघात करने का पाप भी किया है। हमारी सरकार, मेरे पूरे मंत्रिमंडल के सहयोगी प्रयागराज की त्रिवेणी में जाकर के डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार बने, लेकिन अगर आप में नैतिक साहस होता तो आप भी इस दौरान यमुना जी में अपने मंत्रियों को लेकर के जाते, डुबकी लगाते। मैं भी मानता कि आपने मां यमुना के लिए कुछ किया है। आप में साहस नहीं कि आप वहां जा पाए।
तो योगी आदित्यनाथ ने यहाँ अलग अलग मसलों पर हमला बोला, लेकिन आईना सीधे सीधे यमुना के मुद्दे को लेकर दिखाया है, क्योंकि यमुना की गंदगी का जो मसला है, यमुना में जो झाग वाली यमुना बन गई है दिल्ली में, उसका प्रश्न यहाँ दिल्ली की सियासत में तैरता दिखाई दिया। और शुरुआत भी एक अलग तरह के सनसनीखेज आरोप से आम आदमी पार्टी ने ही की थी। हुआ क्या है जान लीजिए। दिल्ली में यमुना को लेकर सियासत बहुत तेज है इस वक्त, क्योंकि केजरीवाल ने यमुना को लेकर सनसनीखेज दावा कर दिया है। उनका यह कहना है कि हरियाणा सरकार ने यमुना की स्थिति खराब कर दी है। जहर मिलाने का दावा यमुना के पानी में हरियाणा सरकार के लिए किया गया है। मास जेनोसाइड की साजिश का आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल मास जेनोसाइड यानी नरसंहार करना चाहते हैं, ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी का हरियाणा के बहाने ये सीधे सीधे एक तरह से बीजेपी पर अटैक है, क्योंकि हरियाणा में यहाँ बीजेपी की ही सरकार है। अरविंद केजरीवाल पहले तो यमुना को लेकर माफी मांगते हैं, फिर उनको लगता है कि कहीं ये उल्टा ना पड़ जाए चुनावों से ऐन पहले, और ऐसे में हरियाणा को पिक्चर में ले आते हैं। कहते क्या है सुनिए जरा। के लोगों को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। हरियाणा में यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। हमारे भलाव हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती है, एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर। तो सुना आपने, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि यमुना के पानी में जहर मिलाया गया और ये बहुत बड़े आरोप हैं और इसको लेकर बाकायदा इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी दी गई है। ये देखिए आतिशी जो है चीफ मिनिस्टर इस वक्त दिल्ली की, उनकी तरफ से ये चिट्ठी लिखी गई है और इसमें कई चीजें लिखी गई हैं। सबसे बड़ी बात जो लिखी गई है वाटर टेररिज्म, यानी इन्होंने ये आरोप लगाए कि हरियाणा सरकार इनके साथ जल आतंकवाद कर रही है। तो ये बहुत भारी शब्द है जिसका इस्तेमाल आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के बाद जो ये चिट्ठी भेजी गई है उसमें और क्या बड़ी बातें हैं। चिट्ठी में कई आरोप लगाए गए, गंभीर आरोप लगाए गए। क्या आरोप लगाए गए आपको डिकोड करके चिट्ठी हम बता रहे हैं। चलिए जानकारी आपके सामने रखते हैं, आपको बताते हैं। केजरीवाल के दावे पर आम आदमी पार्टी तुरंत एक्टिव हो गई। जैसे ही केजरीवाल ने आरोप लगाए उसके बाद आम आदमी पार्टी कैसे एक्टिव हुई। सीएम आतिशी ने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी, हमने आपको चिट्ठी दिखाई। आतिशी ने इलेक्शन कमीशन से मिलने का समय मांगा है। आरोप लगाते हुए आतिशी के साथ यहां पर भगवंत मान भी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। पंजाब के जो मुख्यमंत्री, उनका यह कहना है कि चुनाव प्रभावित किया जा रहा है और ऐसे में इलेक्शन कमीशन को यह चिट्ठी में जिक्र किया है जल आतंकवाद का। जो हमने आपको दिखाई चिट्ठी, उसमें जिक्र खासतौर से जल आतंकवाद का है और बीजेपी पर घिनौनी राजनीति का आरोप लगाया कि इस तरह का राजनीतिक स्तर नहीं होना चाहिए, पानी में जहर मिलाया जा रहा है, दिल्ली की जनता यानी दिल्ली की सेहत के साथ यहां खिलवाड़ किया जा रहा है।